क्यों आई थी? बानो की बात कर रहे हैं? तो और किसकी बात कर रहा हूं? वो अपने दफ्तर का कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, रिबन खत्म हो गया था तो वही लेने के लिए आई थी। खाम खान दूसरों के घरों में टो लेने की आदत होती है ऐसी औरतों को, जब देखो गली में घूमती रहती है। उनके घर में कोई मर्द नहीं है इफ्तिखार साहब, सिर्फ माँ बेटी हैं तो जरूरत के तहत बानो ही को निकलना पड़ता है। कुछ औरतों को वैसे ही चार दीवारी काटती है, ये रिबिन विबिन एक बहाना होता है। इज्जतदार औरतें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती हैं। तुम भी तो, बेटियां भी तो हैं हमारी, घर में आराम से सुकून से रहती हैं, गली मोहल्ले नापती नहीं फिरती। खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने आज। खाना आज आपकी बेटी मुश्क ने बनाया है। माशाअल्लाह, जिस घर में भी जाएगी तारीफें ही समेटेगी। वो इफ्तिखार साहब, मुश्क आगे पढ़ना चाहती है। आगे पढ़ने की ख्वाहिशमंद, क्या मतलब है इसका? पढ़ तो लिया जितना पढ़ना था, अब क्या हवाई जहाज उड़ाएगी क्या? वो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर्स करना चाहती है। अच्छा सा रिश्ता देखकर इसके हाथ पीले कर दीजिए जल्दी से। हमने कोई मास्टरी नहीं करानी अपनी बच्चियों से। बिरयानी दो। बढ़ेंगे आगे। You know, he trained for it. कैसे मैं देखती नहीं उस तरह की मूवीज। How are you gonna get it? I'll figure it out. You find the bomb, I'll get the detonator. I won't let you down. I won't let you down. Be ready. Look, Ethan. Ethan. अरे? Ethan, come in. Okay. Benji, come in. Benji. मैं पूरा खाऊंगी। Anybody? I can do this. What do we got here? We got airspeed. Airspeed. हेलो। सुबह किधर हो तुम? मॉम, वो मैं बोर हो रही थी ना तो नोमी की तरफ आ गई। हम लोग मूवी देख रहे हैं। अच्छा घर आओ ना प्लीज। मॉम, मैं आती हूँ, बस मूवी खत्म ही होने वाली है। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, खाना हम साथ खाएंगे। ओके? लव यू मॉम। लव यू टू। मामा? नोमी, ऐसा क्यों है कि जब हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। सहबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? I mean, we are friends. अब साथ में वक्त गुजारेंगे तो अच्छा तो लगेगा ना? मूवी देखो, सीन अच्छा। डॉक्टर साहब, मैंने भी रिपोर्ट्स देखी हैं तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं लग रहे। आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक समझे इस्माइल साहब। द थिंग इज कि जो आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मैं इस सिलसिले में अभी कुछ हतमी बात नहीं कह सकता हूँ। हमें कुछ टेस्ट कराने होंगे, कुछ उनकी इन्वेस्टिगेशंस करनी होंगी। किस तरह के टेस्ट? मैं तो सारे टेस्ट करवा चुका हूँ। मैं इस्माइल साहब, आपकी वाइफ की बीमारी एक सीरियस फेज में दाखिल हो चुकी है। कम से कम रिपोर्ट्स और सिम्टम्स खतरे की खबर दे रही है। सीरियस फेज? डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? जरा खुल के बयान करें प्लीज। मुझे शक है कि कहीं इनको आंतों का कैंसर ना हो। कैंसर?
मुश्क 10:30 बजने वाले हैं और पता है आज फवाद खान की टेलीफिल्म आने वाली है। जी मालूम है। तुम्हारा क्या ख्याल है हम दोनों बैठ के टीवी लाउंज में वो टेलीफिल्म देखेंगे और अब्बू जी को पता नहीं चलेगा? ओफो, पता नहीं क्या मुसीबत है, हमारा घर है या कोई जेल। अंबर, यही टेलीफिल्म कल 2 बजे दोपहर में रिपीट होगी, चुप करके तभी देखना। मुझे दोपहर में नहीं, मुझे आज ही देखनी है बस। पागल हो गई हो तुम। पता है अब्बू जी को कितना बुरा लगता है रात 10 बजे के बाद हम सब लोगों का जागना। चुपचाप तुम सो जाओ। और जो तुम ये एमएससी करने के ख्वाब देख रही हो उसका क्या बनेगा? हाँ, तो मुझे समझ नहीं आता, ये अब्बू जी की पसंद और नापसंद देखने के चक्कर में ना हम एक ना एक दिन मर ही जाएंगे। एक बात तो बताओ, अब्बू जी ने हमें बताया नहीं अभी तक कि किस दिन हम मरेंगे, कितने बजे और कितने मिनट पे मरेंगे। अंबर, ये मजाक की बात है, अलग बात है। दुआ करो अब्बू जी यूनिवर्सिटी के लिए मान जाए, मेरा बड़ा दिल है। मैं ना तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरे साथ ना बाहर से जाके वो टीवी ट्रॉली अंदर लानी होगी, और जब हम टेलीफिल्म देख लेंगे तो उसके बाद हम वापस उसकी जगह पे रख देंगे, अब्बू जी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो अच्छा, अगर तो अब्बू जी को पता चला, मैंने तुम्हें आगे कर देना। मंजूर है, चलो ना। कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना। जैसे लोग कितनी अच्छी टेलीफिल्म बनाते हैं, ऐसा लगता है असम में कर रहे हो सब कुछ। की तरह बिहेव करना बंद करो। बिल्कुल ऐसी करूंगी, बिल्कुल ऐसी। तुम भी आओ। नहीं, तुम फिर से करके दिखाओ, फिर से। गीति मत रोवो, जो तुम सोच रही हो वो गलत है। ने गानों से सुना है मैंने। अरे गलत सुना है तुमने। वो डॉक्टर अपने किसी और पेशेंट के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारी तो बात ही नहीं हो रही थी, और ऐसी कोई बात तुम्हारी रिपोर्ट्स में भी नहीं आई। कसम खाए मेरी, खाए ना मेरी कसम। गीति, मेरी बात सुनो, यकीन करो मेरा अपनी जिंदगी के हर मरहले पे तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें कभी भी किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, अगर गौर करो तो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मंजूर है मुझे। जिंदगी के सवाल का ये सबसे खूबसूरत जवाब है। अच्छा,
तो ये अहमियत है, ये औकात है बाप के फैसलों की। हाँ, सॉरी अबू जी। मत बोलो ऐसे अल्फाज जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। बेटियां तो माँ बाप की बताई हुई हदें कभी पार नहीं करती, उनकी नाराजगी का ख्याल रखती हैं, उनकी परवाह करती हैं। अब्बू जी, इसमें ना मुझ की कोई गलती नहीं है। मैंने ही मुझको कहा था कि बकवास बंद करो। खबरदार जो आइंदा ऐसी खराफात देखी, या तो टीवी तोड़ दूंगा या तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। वाह, बड़ी अच्छी तरबियत की आपने, वाह। जल्दी करो। जी जी। अम्मी वो अब्बू जी सारी रात जागते रहे हैं वो, ठीक से सोए नहीं। तुम लोगों को क्या लग रहा था कि तुम्हें डांट डपटने के बाद वो सुकून से जाकर सो जाएंगे? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फजूल हरकत करने की जरूरत क्या थी आखिर। अम्मी हम बेटियां हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम इंसान भी तो हैं ना। गलती हो जाती है, ऐसी भी क्या बड़ी बात थी। वो आपने बात की फिर अबू जी से? कौन सी बात? अम्मी मेरे एडमिशन की और किसकी? पता वो डेट्स निकले जा रही हैं, अगर डेट निकल गई तो फायदा कुछ नहीं है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने तुम्हारे अबू जी से बात कर ली थी और वो सोच में भी पड़ गए थे, मैं शायद उनको मना लेती, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी कल रात की हरकत के बाद अगर तुम्हें यह लगता है कि वो तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत देंगे तो तुम्हारी खामख्याली है। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। जब बेटियां माँ बाप से छुपकर कोई काम करने लगे ना तो अपना एतबार खो देती हैं और उंगली उठती है माँ की तरबियत पर। मैं किस मुंह से हिमायत करूंगी तुम्हारी? अब 8 बजे पूरे नाश्ता मेज पर होना चाहिए। तुम्हारे अब्बू जी वैसे खफाए और नाराज होंगे। अब खड़ी मेरी मुंह ना देखो, पकड़ो ये, लेकर जाओ।